See, these are the main things. Okay. Now we will have a practical of this. इसी चीज को हम practically देखते हैं, ठीक है? हम एक पहले एक फाइल बनाते हैं HTML टाइटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल हम HTML लिखते हैं दिस इज पेज 1, ठीक है? HTML जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन। ये हमारा नॉर्मल HTML का पेज है, ठीक है? और इसमें हमने क्या लिखा, दिस इज पेज 1, ऐसा हेडर लिख दिया हमने। इसको मैं सेव करता हूं पेज 1 डॉट HTML से, ठीक है? अगर हम इस पेज को रन करते हैं, वी नो द आउटपुट, ठीक है ना? इसका आउटपुट आपको पता ही है कैसा आएगा। दिस इज पेज 1। मैंने लोकली रन करवाया, इसको सर्वर से रन नहीं करवाया, केवल टेस्टिंग के लिए कि अगर हमारा पेज 1 रन होता है ना तो ये आउटपुट आएगा, दिस इज पेज 1। ओके, नाउ मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूं पेज 2। अब उस पेज को मैं JSP पेज बनाऊंगा। दिस इज पेज 2 JSP टुडे इज, वहां पे मैं JSP एक्सप्रेशन लिखूंगा, न्यू java.util.date, ठीक है? करंट डेट टाइम डिस्प्ले करने का कोड। ये मेरा पेज 2.jsp। ओके, और अगर इस पेज को हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पेज को हम कहाँ पे रखेंगे? अपने रूट में। अपना रूट अभी NJSMTI है, तो उसमें अपने को ये पेज 2.jsp रखना है। रख दिया, मतलब ये जो पेज 2 है अपना, वो कहाँ पे आ गया? सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकेट 5 8.5, उसमें वेब एप्स, फिर NJSMTI, और यहाँ पे देखो पेज 2.jsp। अब इस पेज को हम रन करवाएंगे तो क्या होगा कि इंटरनली एक जावा फाइल बनेगी। वो कहाँ पे बनेगी? वर्क में, कैटेलिना, लोकल होस्ट, NJSMTI, org, apache, JSP, यहाँ पे कहीं पे वो फाइल बनेगी। देखो अभी नहीं है, अभी पेज 2.jsp फाइल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सर्विस को मैंने स्टार्ट करवा दिया है, तो लोकल होस्ट और यहाँ से रन करवाऊँगा पेज 2.jsp। ये अपना पेज 2 रन हुआ। दिस इज पेज 2 JSP एंड टुडे इज ट्यूसडे 22 जून। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो अपना पेज जो है, देखो यहाँ पे आ गया पेज 2 अंडरस्कोर JSP डॉट जावा। ये इंटरनली जो सर्वलेट जनरेट हुई हमारे JSP पेज के अनुवाद से, सर्वलेट ट्रांसलेशन, ये वो सर्वलेट है। देखो यहाँ पे JSP सर्विस मेथड में अपना पूरा जो कोड लिखा होता है हमने, वो यहाँ पे आ गया। HTML दिस इज पेज 2, टुडे इज दिस। ओके, मतलब ये फाइल बन गई। अब देखो मैं इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना? अपने को तो केवल टेस्टिंग करना था, इसलिए अभी इस फाइल को मैं निकाल देता हूँ। ये जो इंटरनली बनी थी ना JSP फाइल, जावा फाइल, उसको मैंने निकाल दिया। जस्ट हमें देखना है इसलिए। तो अभी वो फाइल इसमें नहीं है। वो फाइल बनती कब है? जब हम उस JSP पेज को, पेज 2.jsp को रन करवाएंगे। तो अगर इंटरनली जावा फाइल नहीं बनी है, तो पहली बार जब पेज 2 के लिए रिक्वेस्ट आएगी ना, पेज 2.jsp के लिए पहली बार रिक्वेस्ट आएगी, तब वो सर्वलेट बनेगी इंटरनली, ठीक है? हमें टेस्टिंग करना था, इसलिए हमने पेज 2 को
डायरेक्टली रन करवा के टेस्टिंग कर लिया तो वो फाइल बन गई। अब मैंने उस फाइल को निकाल दिया, अब वो फाइल है नहीं। ओके, अब हाँ, एक सर्वलेट बनाता हूं। पेज 3 extends http servlet public void do get http servlet request http servlet response throws IO exception and servlet exception। इस मेथड के अंदर प्रिंट राइटर out is equal to response dot get writer, then response dot set content type text HTML और out dot print। ये सर्वलेट जब रन होगी तो हम प्रिंट करवाएंगे यही चीज। दिस इज पेज 3 एंड सर्वलेट। ओके, अब इसको मैं सेव कर देता हूं, पेज 3 डॉट जावा। ओके, पेज 3 डॉट जावा से सेव कर दिया। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ई ड्राइव में अपना जो मेरा फोल्डर है वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, रिस्पॉन्स। ठीक है, कंपाइल हो गया अपना क्लास सक्सेसफुली। तो पेज 3 डॉट क्लास फाइल एक्चुअली स्मॉल वाली मैंने पहले भी बनाई थी, इसलिए वो वहाँ पे आ गई। पेज 3 डॉट क्लास कहाँ पे गई क्लास फाइल? ये रही पेज 3 डॉट क्लास। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो सर्वलेट की क्लास फाइल बनी है पेज 3 डॉट क्लास, इसे मुझे सर्वर पे वेब INF में रखना होगा ना। सर्वलेट है तो उसकी क्लास फाइल कहाँ पे होती है? क्लासेस फोल्डर के अंदर, जो अपना पैकेज है उसके अंदर। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे आ गई, पेज 3 डॉट क्लास। केवल टेस्टिंग कर रहे हैं हम अभी। तो अब मुझे क्या करना होगा, वेब डॉट XML में प्रोग्राम फाइल्स और वेब डॉट XML में मुझे देखो यहाँ पे 8 लाइन्स, हाँ देखो ये लिखा हुआ ही है सर्वलेट के लिए। सर्वलेट 25 vfoju डॉट p कैपिटल है, पेज 3, और इसका URL क्या है? पेज 3। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पहले किया था तो है। हाँ, क्या लिखना होगा मुझे? पेज 3
सर पैकेज B4U था ना। ये रहा। नहीं सर, यूआरएल एक्चुअली में आपने सर्वर पे जो फाइल NJSMTI है ना लिखा। उसमें यूआरएल में एनजेएसएमटीआई तो एप्लीकेशन है ना अपनी। हाँ सर, हाँ। यूआरएल क्या दिया है मैंने? सर्वलेट है। ये पेज 3। कंफ्यूजन होगा क्योंकि अभी हम जेएसपी कर रहे हैं ना, तो सर्वलेट को कैसे करना है वो भूल जाएंगे हम। नाम भले उसका वो है, लेकिन हमने यूआरएल क्या दिया है? पेज 3। और रन कहां से कर रहे हैं? अपनी एप्लीकेशन बनाई है ना एनजेएसएमटीआई नाम की, तो वो तो आगे लगाना पड़ेगा। अगर रूट है हाँ तो सर। लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हाँ अभी जो हमारा क्लास बना ना उसमें पी कैपिटल है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सर्वर पे अपनी फाइल है ना उसमें पी स्मॉल होगा। देखो ये रहा पेज 3 डॉट क्लास स्मॉल में है ना। वो मैंने कल एक फाइल ऐसी बनाई थी, इसलिए मैं दोबारा यहाँ से पेज 3 डॉट क्लास को रख देता हूँ। देखो अभी वो कैपिटल में आ गया होगा। देखो आ गया कैपिटल में। अब वो रन होगा। ठीक है, दिस इज पेज 3 सर्वलेट। अब देखो तीनों चीज आपके सामने। पहले अपना एक HTML पेज जो हमने लोकली बनाया है, नाम क्या रखा था उसका? पेज 1 डॉट HTML। यस, ये अपना पेज 1 डॉट HTML। उसका आउटपुट क्या है? दिस इज पेज 1। ये HTML पेज है। फिर दूसरा अपना JSP का पेज पेज 2 डॉट JSP। ये अपना JSP का पेज। और तीसरा अपना सर्वलेट पेज 3। ये अपनी सर्वलेट। ये तीनों ही चीज। अब मैं क्या करता हूं, पहले तो जो HTML का पेज है ना हमारा, वो एक्चुअली अभी लोकल ड्राइव में है यहाँ पे, तो उसको भी मैं सर्वर में रख देता हूँ। कहाँ पे रखेंगे हम उसको? डायरेक्टली NJSMTI के अंदर। हो गया। अब देखो हम सर्वर से अभी हम रन कर सकते हैं पेज 1 डॉट HTML। ओके, पेज 2 डॉट JSP और पेज 3। ओके, तीनों फाइल्स यहाँ पे अभी अवेलेबल है। अगेन मैंने JSP पेज को रन किया है, तो क्या होगा कि इंटरनली वो सर्वलेट बन गई होगी, तो मुझे अभी उसको वापस रिमूव करना होगा। मतलब आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम देखना चाहते हैं ना, इसलिए ये सर्वलेट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम और एक JSP पेज बनाएंगे अभी। इसको नाम क्या देंगे हम? मेन 3 इसको नाम देता हूं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी मेन 1 2 बनाए हुए हैं। मेन 3 इसको नाम देता हूं। दिस इज मेन पेज। ओके, अब हम केवल यहां पे पेज 1 ऐसा लिखते हैं और बाजू में हम डिस्प्ले करेंगे, इंक्लूड करेंगे पेज 1 को इंक्लूड एक्शन के जरिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? JSP कॉलन इंक्लूड, और उसमें पेज इक्वल टू कहाँ पे रखा है? बार बार रखा है हमने, तो यहाँ पे पेज 1 डॉट HTML। फिर पेज 2 अपना JSP पेज है, तो JSP। और फिर पेज 3। तो पेज 3 का URL तो सर्वलेट है, तो जो हमने URL web.xml में लिखा है
वही आएगा पेज 3। इस पेज को हमने सेव कर दिया main3.jsp से, और अब इसको मैं सर्वर में कॉपी करता हूं। main3 उसको कहाँ पे रखेंगे, njsmti में। ओके, अब इसको रन करेंगे। main3.jsp, ये main3 को हमने रन करवाया, तो ऑलरेडी मेन नाम की कोई फाइल वहाँ पे, ये एक्चुअली कहाँ पे है, हम अभी तो njsmti में है, वहाँ पे main3 डॉट रख दिया और फिर रन किया। एक्सपेक्टिंग JSP पैराम नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट्स कॉलम लाइन 4 कॉलम 1 लाइन 4 अच्छा, यहाँ पे खत्म नहीं किया है उसको। पैरामीटर अगर पास करने तो इसको ओपन रखेंगे ना हम। देखो ये अपना मेन पेज का आउटपुट जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये अपना ये पेज अभी रन हुआ, ठीक है, ये पेज अभी रन हुआ, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, दिस इज मेन पेज। तो आउटपुट में देखो क्या आया, दिस इज मेन पेज। फिर हमने यहाँ पे लिखा बोल्ड में पेज 1, तो आउटपुट में लिखा हुआ आया बोल्ड में पेज 1। फिर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया पेज 1.html। तो पेज 1.html का जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट वहां पे जनरेट होकर दिखाई देगा। देखो ये पेज 1 का आउटपुट यहाँ पे दिखाई दिया। फिर हमने क्या लिखा है सेकंड लाइन में, पेज 2 बोल्ड में लिखा है, तो आ गया पेज 2 बोल्ड में। फिर हमने यहाँ पे लिखा है JSP इंक्लूड पेज 2.jsp, तो पेज 2.jsp को इंक्लूड किया है। तो देखो पेज 2 का जो आउटपुट है, पेज 2.jsp का जो आउटपुट है, ये दो लाइन जब रन होती है तो जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट यहाँ पे आया पेज 2.jsp से। और फिर क्या लिखा है हमने, पेज 3, और वहां पे हमने अपनी सर्वलेट का आउटपुट इंक्लूड किया है। तो सर्वलेट जब हमारी रन होगी तो उसमें से क्या आउटपुट आएगा, दिस इज पेज 3 सर्वलेट। तो देखो ये अपनी सर्वलेट से आउटपुट आया। सी यहाँ पे देखो आप आउटपुट में, दिस इज मेन पेज, पेज 1, दिस इज पेज 1 HTML, पेज 2, दिस इज पेज 2 टुडे, आज की तारीख। ये यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हम ब्राउजर में देख रहे हैं, तो ब्राउजर को जो मिलेगा वो तो पूरा आउटपुट एक साथ ही मिलेगा। लेकिन इंटरनली क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो JSP इंक्लूड एक्शन यूज किया है। तो अगर हम JSP इंक्लूड एक्शन यूज करते हैं तो इट इंक्लूड्स आउटपुट ऑफ अदर फाइल्स। तो सर्वर में क्या होगा कि तीनों फाइल्स अलग अलग होगी और तीनों अलग अलग रन भी होगी, और तीनों के जो आउटपुट है वही केवल कंबाइन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी main3 JSP फाइल है तो उसके लिए सर्वलेट बनेगी। फिर पेज 1.html वो तो अलग फाइल है ही, पेज 2.jsp उसके लिए भी सर्वलेट बन जाएगी। देखो यहाँ पे देखो ये हमारी main3 की सर्वलेट main3_jsp.java, और ये हमारे पेज 2 की सर्वलेट बन गई। और तीनों का आउटपुट अगर आप देखो इस main3 को ओपन करके देखो तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कोड है क्या। ये main3 को अगर हम ओपन करेंगे, देखो main3 के अंदर जो main3 का कोड लिखा है वो है, और जहां पे हमने इंक्लूड किया है, जहां पे हमने इंक्लूड किया है पेज 1.html को, वहां पे देखो ये लाइन आ गई,
इंक्लूड करने की। मतलब पेज 1 का कोड यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है, पेज 1 का आउटपुट यहाँ पे इंक्लूड होगा इस जगह पे। फिर पेज 2.jsp, तो उसमें भी देखो पेज 2 का आउटपुट ही केवल यहाँ पे इंक्लूड होगा, पेज 2 का कोड अलग ही होगा। फिर पेज 3, तो यहाँ पे सर्वलेट का आउटपुट जनरेट होके आएगा। ओके, और देखो अगर आप पेज 2 को देखो तो जो हमने लिखा है पेज 2.jsp के अंदर, पेज 2.jsp के अंदर हमने ये 2 लाइंस लिखी है ना, वो 2 लाइंस JSP सर्विस मेथड के अंदर होगी। देखो ये रहा, दिस इज पेज 2, टुडे इज न्यू java.util.dat। तो कहने का मतलब सब फाइल्स अलग अलग होती है, अलग अलग रन होती है, और उनके आउटपुट मिक्स होते हैं। तो कोड मिक्स नहीं होते, तो कोड में ऐसा नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे जो कोड लिखा है उस कोड को हम वहां पे मेन 3 में यूज करें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोड तो अलग अलग फाइल्स में है। केवल आउटपुट, ये सभी फाइल्स जो अलग अलग है वो सभी सेपरेटली रन होके उनके आउटपुट जुड़ के आते हैं, कंबाइन होके क्लाइंट के सामने आते हैं। आया समझ में? अगर हमने ये पेज 1 जो HTML Yes, sir. बनाया है उसको भी अगर हमने JSP बनाया होता तो उसकी भी सेपरेट फाइल बन के आती। देखो यहाँ पे अभी पेज 1.jsp नहीं है ना। अब सपोज मेरे पास एक फाइल है पेज 1.jsp नाम की, ऑलरेडी आपको बताता हूं। देखो ये रहा, ये पेज 1.jsp फाइल है मेरी, ठीक है। अब सपोज कि मैं इसमें भी मैंने मैसेज क्या लिखा है, दिस इज मैसेज फ्रॉम पेज 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ JSP। और मेन 3 में जहाँ पे मैंने HTML को इंक्लूड किया है ना, वहां पे मैं JSP को इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने चेंजेस किए हैं ना, तो मुझे मेन 3 को दोबारा सर्वर में रखना होगा। ओके, रख दिया। अब देखो मैं मेन 3 को रन करता हूं, पेज 1.jsp नॉट फाउंड। अच्छा, पेज 1 को वहां पे शायद सर्वर में अवेलेबल, हाँ नहीं है, उसका भी कारण बताऊंगा आपको। अब पेज 1 को मैं यहाँ से सर्वर पे रखूंगा, पेज 1.jsp, क्योंकि वो पहले नहीं रखा था, ठीक है। ये देखो पेज 1.jsp से अपना आउटपुट आया, और ये पेज 2 तो नेक्स्ट लाइन है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, पेज 1, दिस इज मैसेज फ्रॉम पेज 1 JSP। और इंटरनली देखो अभी, ये देखो पेज 1 के लिए भी अलग से फाइल बन गई, पेज 2 के लिए भी अलग से फाइल बनी। मतलब जितनी फाइल्स आप इंक्लूड करते हो ना, वो हर एक फाइल जब कंपाइल होती है तो वो अलग सर्वलेट बनती है, फिर वो रन होती है और उनके आउटपुट कंबाइन होके क्लाइंट के सामने आते हैं। ये होता है। अब और एक चीज यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है, और वो ये है कि अभी तो हमने क्या किया कि हमने ये जो 3 फाइल्स इंक्लूड की ना, सर्वलेट तो नो डाउट, सर्वलेट को तो हम रखते ही कहाँ पे है, सर्वलेट को हम रखते हैं वेब INF के अंदर, क्लासेस फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रखा है सर्वलेट को, कौन सी सर्वलेट थी अपनी, पेज 3, ये वाली। लेकिन आपके JSP पेज, HTML पेज जिसको आप इंक्लूड कर रहे हो यहाँ पे, उन पेज को क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकना चाहिए, तो उनको भी आपको रखना कहाँ पे चाहिए, वेब INF के अंदर। देखो अभी हमने उनको डायरेक्टली बाहर रखा है, तो मैं क्या करूंगा कि अपना पेज 1.jsp, पेज 2.jsp और अपना पेज 1.html, इन तीनों को यहां से कट कर देता हूं। कट करके कहां पे रखूंगा, वेब INF के अंदर। इससे क्या होगा कि क्लाइंट डायरेक्टली इन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब देखो मैंने इनको वेब INF के अंदर रख दिया ना। अब अगर मैं सपोज यहां से लिखता हूं पेज 1.jsp, रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, पेज 2.jsp नॉट अवेलेबल, पेज 1.html नॉट अवेलेबल। हाँ, और अगर हम मेन 3.jsp को भी अगर रन करते हैं ना, तो उसमें भी यही एरर आ जाएगी अभी, क्योंकि अब उनका पाथ चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मेन 3 में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा वेब INF के अंदर है वो फाइल्स अभी, इसलिए
और सर्वलेट तो जैसा है वैसा ही है। हाँ, ये पेज 1 के लिए हम यहाँ पे अगर JSP और HTML दोनों को इंक्लूड करना चाहे तो दोनों को कर देते हैं। ये पेज 1.html और ये पेज 1.jsp। पेज 1 दो बार आएगा। चेंजेस किए हैं तो वापस सर्वर में रखना होगा main3.jsp को। रख दिया। अब देखो main3.jsp है ना, उसको वेब INF में नहीं रखना है, क्योंकि उसको वेब INF में रखेंगे तो रन कैसे करेंगे, मतलब क्लाइंट रन कैसे कर पाएगा। तो main3.jsp को तो एक्सेसिबल रखना है, ठीक है ना। चाहे आप अपने रूट फोल्डर के अंदर डायरेक्टली रखो या रूट फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर बना के रखो। देखो ये अभी हमारे main3.jsp का आउटपुट, पहले पेज 1 HTML का आउटपुट आया, फिर पेज 1 JSP का आउटपुट आया, फिर पेज 2.jsp का आउटपुट आया, ये भी उसी का आउटपुट है, और फिर हमारी सर्वलेट का आउटपुट। अगर हमें हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करने हैं तो हम यहाँ पे लाइन फीड कर सकते हैं BR के जरिए, ब्रेक लाइन। ठीक है, ये खुद का आउटपुट, ये HTML का आउटपुट, ये पेज 1 JSP का आउटपुट, ये पेज 2 का आउटपुट, पेज 2.jsp, और ये अपनी सर्वलेट का आउटपुट। अलग अलग फाइल्स के आउटपुट यहाँ पे मिक्स होकर आउटपुट एक साथ क्लाइंट के सामने आया, तो क्लाइंट को महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये जो आउटपुट है वो कहाँ से आया। उसको मतलब भी नहीं है ना, उसको कोई मतलब भी नहीं है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि जिस फाइल को हम शामिल कर रहे उसका कोड भी हम दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हैं, तो ये मैकेनिज्म अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें यूज करना होगा इंक्लूड डायरेक्टिव, वो देखेंगे हम नेक्स्ट डेमो में। ठीक है, तो आज के इस डेमो में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।